गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं 11th के एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, है ना। न्यूटन मीटर के बराबर इसमें से क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, जूल। ठीक है, जूल को बोलते हैं हम लोग न्यूटन मीटर। बेसिक क्वेश्चन है सर। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फोर्स दिया है 3i प्लस बी जे प्लस 2k, 3i प्लस बी जे प्लस 2k, और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट है -2i प्लस 2j प्लस 3k इन इट्स ऑन डायरेक्शन। वर्क डन है 6 जूल। ठीक है, वर्क डन है 6 जूल। देन वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू क्या है। तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। ठीक है, वर्क डन कितना दिया है 6 जूल। एफ क्या है, एफ है 3i प्लस बी जे प्लस 2k डॉट एस क्या है -2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है ना। तो 6 बराबर, इसको डॉट करना है, कितना होगा 3 इंटू माइनस 6 हो जाएगा, b इंटू 2 2b हो जाएगा, और 2 3 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से b का वैल्यू क्या होगा, -6 प्लस 6 कट के 0 हो गया। 2b बराबर 6, तो b बराबर 3, कितना होगा 3 होगा। सॉल्यूशन भी नोट कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक बॉडी जो है सो मूव करता है विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, मूव कर रहा है बॉडी बिना स्लीप का। वर्क डन बाय द इंक्लाइंड प्लेन सरफेस ऑन द बॉल। ओ बॉल है कोई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ बॉल लिखा है तो यहाँ बॉल ही बना लो, है ना। तो एक बॉल जो है मूव करता है, तो वर्क डन बाय द इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के द्वारा क्या होगा। तो इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल लगाएगा, प्लेन सरफेस नॉर्मल लगाएगा, तो नॉर्मल के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क विल बी सेड टू बी नॉट डन। वर्क बोला जाता है कि नहीं होगा, कब, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना। तो जब थीटा 90 हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा 90 होने पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर चलता है। कितना दूरी चलता है, 10 मीटर। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। वर्क डन क्या दिया है, 50 जूल। इन द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंगल पूछा गया। ठीक है ना, कि फोर्स जो लग रहा है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, उसके बीच का एंगल क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो W क्या हो जाएगा 50 जूल, एफ हो जाएगा 10, एस 10 कॉस थीटा। ठीक है, तो 50/100 हो गया कॉस थीटा, 1/2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितना होगा, 60 डिग्री।
नोट कर लें। फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क पूछा है क्या होगा, डॉट करो। कैसे डॉट करेंगे, 2 गुना 2 4 माइनस 4, 3 गुना 1 3, 1 गुना माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो गया 4 5, 5 में 3 माइनस 2 जूल, माइनस 2 यूनिट, है ना। एनर्जी इज, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को, और कार्य करने की दर को पावर बोलते हैं, है ना, हो जाएगा कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन, द वर्क डन बाय एन अप्लाइड वेरिएबल फोर्स, देखो वेरिएबल फोर्स है, x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर जाता है, तो वर्क डन क्या होगा। तो देखो वर्क डन वेरिएबल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है ना, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dW, F dx का इंटीग्रेशन, F का मान कितना है x प्लस 3x स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 होता है ना सर, इसका x का x स्क्वायर बाय 2, 3x स्क्वायर का 3x 3 3 कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिमिट ले लेते हैं, तो 0 से 2, पहले 2 लेते हैं फिर 0 लेंगे, तो 0 लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना, 2 ले लो, 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 का क्यूब, तो कितना 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 बाय 2 2 हो गया, और यहाँ 8 हो गया, 10 जूल, कितना जूल हो जाएगा 10 जूल, ठीक है। नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें भी वही है, फोर्स वेरिएबल दिया है और वर्क डन निकालना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें फिर से हम लोग लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dW इंटीग्रेशन ऑफ F dx, ठीक है ना। तो AX dx, ये बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से x1 तक, 0 से x1 तक, तो क्या आ जाएगा a बाई 2 x1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो a x1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सारा क्वेश्चन हो गया ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h, h हाइट पर कोई बॉडी रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, क्या होता है mgh। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। टू बॉडीज ऑफ मास 2 kg 32 kg, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज रेशियो ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ठीक है। तो देखो K1 बराबर K2, K1 बराबर K2, क्यों, काइनेटिक एनर्जी सेम है, और K का फॉर्मूला याद है P स्क्वायर बाय 2m होता था, तो P1 स्क्वायर बाय 2m1, P2 स्क्वायर बाय 2m2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो P1 स्क्वायर बाय P2 स्क्वायर बराबर m1 बाय m2, तो P1 बाय P2 क्या होगा, m1 बाय m2 का रूट होगा, है ना। तो 2/32, 2/32 मतलब 1/16, 1/16, 1/16 का मतलब 1/4 क्या हो जाएगा, ठीक है। नोट करते चले, स्क्रीनशॉट ले नोट करें। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है और वो 5 सेंटीमीटर जो है अभी एक्सटेंड है, उसका लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। तो बोलता है कि वर्क डन कितना होगा यदि हम उसको 5 से 15 कर दें, कितना वर्क डन होगा। तो देखो वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तो शुरू में कितना पोटेंशियल एनर्जी था इसके पास,
U1 बराबर हाफ के x1 का स्क्वायर, x1 कितना है 5 सेंटीमीटर, U2 कितना होगा हाफ के x2 का स्क्वायर, x2 कितना है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, मीटर में बदलना होगा। तो वर्क डन क्या होगा U2 माइनस U1, तो हाफ के कॉमन ले लीजिए, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ के कितना है 800, x2 कितना है 15, तो 15 का मतलब 0.15, ठीक है ना, और 8 का मतलब 0.08, मीटर में बदल देना, ठीक है। ये 400 बार में कट जाएगा, 400 बार में कट गया, 15 का स्क्वायर 225, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 में 4 गया 1 बचा, 12 में 6 गया 6 बचा, 1 गया 1 में 0 गया 1 बचा, और 0 में 0 गया 0 बचा, कितना गुना 400, है ना। 6 चक 24 हो गया, 4 में 6 हो गया, 2 0 बच गया, 4 0, 6.44, 6.44, इसका आंसर क्या होगा 6.44, जो कि ऑप्शन यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है। एक बार और चेक करके देख लेते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ के कॉमन ले लिए, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 कितना है 15 है, अच्छा यहाँ 5 सेंटीमीटर है ना, हम 8 पुट कर दिए, गलती हो गया थोड़ा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो 5 में 0, 5 में 5 गया 0, और 2 में 2 गया 0, और 2 में 0 गया 2, 0 में 0 गया 0, तो 400 दूनी 800 पर 2 0, इधर 4 0, 8, कितना है आंसर 8, ठीक है। हम यहाँ पर 8 लिख दिए थे, जो कि यहाँ 5 दिया हुआ था, नोट करते चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट इसमें कौन नहीं है, देखो जूल होता है एनर्जी का यूनिट, है ना, कैलोरी भी होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 का पावर माइनस 19 जूल, किलो वाट लेकिन एनर्जी का नहीं, ये पावर का यूनिट है, किसका यूनिट है पावर का, ठीक है, किलो वाट आंसर हो। जूल इज ए यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है वर्क और पावर का नहीं, पावर और एनर्जी का नहीं, फोर्स का नहीं, तीनों का नहीं है, तो किसका होगा वर्क एंड एनर्जी, किसका यूनिट है वर्क और एनर्जी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो मोमेंटम इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो k1 बराबर क्या होता है p स्क्वायर बाय 2m, k2 बराबर क्या होता है p स्क्वायर बाय 2m, क्या ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना, k बराबर p स्क्वायर बाय 2m, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो मोमेंटम दोनों का इक्वल है, तो पूछा कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, तो मोमेंटम जब इक्वल है ना तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 1 1 नहीं रखते हैं, 2 2 नहीं रखते, p p कर देते हैं, ठीक है ना, इक्वल है तो p p, तो k1 बाय k2 निकालना है, k1 बाय k2, तो p स्क्वायर बाय 2m1, p स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर खत्म, 2 2 भी खत्म, m2 बाय m1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब m2 कितना है 2 kg और ये 1 kg, 2 बाय 1, 2 बाय 1, लिखिए फटाफट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड मोमेंटम दिया है, मोमेंटम दिया है और मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वही फार्मूला लगाओ फिर से, p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। मोमेंटम कितना है 4 का स्क्वायर, 2, मास कितना है 1 kg, 16/2 8, कितना हो जाएगा 8 जूल। इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक नहीं इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या क्या होता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड ओनली, गलत है,
उसमें मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, ठीक है ना, बोथ आर कंजर्व। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर का एरिया को हम लोग वर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्क डन। द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन इज शोन इन द फिगर, एक फिगर दिया है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, इसका ग्राफ दिया है और हमको निकालना है वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर का जो एरिया है, ये सब एरिया ये निकाल लीजिए और ये वाला एरिया हटा दीजिए, ठीक है ना। ये एरिया निकाल के तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये एरिया निकालेंगे और ये एरिया निकालेंगे और उसमें से एरिया क्या करेंगे, घटा। तो एरिया बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। जैसे इसका लंबाई कितना है, ये 1 है, चौड़ाई कितना है इसका 10, इसका लंबाई ये चौड़ाई कितना है 2 और यहाँ 3 है, तो 1, लंबाई कितना है 20, कितना लंबाई 20, देखो इधर 20, इसका कितना है 4 से 5 1, ये कितना है ये 10, इधर कितना है 10, इसमें माइनस क्या करेंगे इसका एरिया कितना है, ये है 1 और ये कितना है 20, ठीक है ना। तो 20 10 30 10 40, 40 में 20 चल गया तो कितना बचा 20, कितना हो जाएगा 20। अर्ग में होगा, चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया है, डाइन में दिया है, तो अर्ग में आंसर होगा, है ना, ठीक है ना, 20 से अर्ग, ठीक है, नोट करते चले। देखो यहाँ पर क्या है, इफ W1 W2 W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम A to B, तो A से B जाया जा रहा है 3 रास्ते से, एक रास्ता ये है, ठीक है, रूट है, इसमें वर्क डन W1 लगता है, इसमें W2 लगता है, इसमें W3 लगता है, ठीक है, वर्क अलग अलग लगता है, इसमें W1 W2 W3, ठीक है। A से B किसी पार्टिकल को ले जाया जा रहा है, किसके द्वारा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है उसको पाथ से, रास्ता से मतलब नहीं है, उसको मतलब है बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तो सेम ही ना है, ए और बी, इसलिए तीनों वर्क क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। What will the kinetic energy of a body when its velocity half, velocity half करते हैं तो kinetic energy क्या होगा, ठीक है। तो देखो kinetic energy का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², तुम वेलोसिटी को हाफ कर देगा यदि v/2 कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो इतना लिख सकते हैं ना, मतलब जो शुरू वाला जो काइनेटिक एनर्जी था बटा 4 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन है डबल हो गया, हाफ हो गया, 4 टाइम्स हो गया, नहीं 1/4 हो गया, क्या हो गया 1/4। A particle of mass m moving with velocity v collides perfectly inelastically with a stationary particle of mass 2m। देखो एक पार्टिकल है, इसका मास m है, इसका वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से चल रहा है, ये जो है सो परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब टक्कर के बाद दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। स्टेशनरी पार्टिकल से टकरा जाता है, इसका मास m है, स्टेशनरी मतलब स्थिर है, इसका वेलोसिटी क्या है 0 है, इससे टकरा जाता है, ये इससे टकरा जाता है। तो कहता है स्पीड ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो ये दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लाए थे v बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। ये एक्चुअली क्या है, मोमेंटम कोलिजन के पहले m1 u1 m2 u2, कोलिजन के बाद दोनों साथ साथ, तो इधर इसको गुना कर दो, ये m1 प्लस m2 हो गया और कोलिजन के बाद का वेलोसिटी v हो गया, कितना कितना है m1 m
U1 कितना है v, m2 कितना है 2m, v कितना है 0 है, 0 था ना, और m प्लस 2 तो हो जाएगा एम वी बाय 3m, m से m कट v बाय 3 कितना हो जाएगा v बाय 3। कोलिजन के बाद कितना होगा v बाय 3, लेकिन यहाँ v बाय 3 जैसा दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं एक बार चेक करके, m गुना v भी से चल रहा था, फिर 2m गुना 0 वो रेस्ट में था, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो हो जाएगा m प्लस 2m, तो m भी प्लस 0 बाय 3m, m से v बाय 3 ही होगा इसका, कितना होगा v बाय 3, जो कि यहाँ नहीं दिया है। और ऐसे भी सोचो कि जो ऑप्शन दिया हो ही नहीं सकता है, वेलोसिटी पहले v था, अब हो गया 2v 3v 3v, वेलोसिटी बढ़ जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मास तो जुड़ जा रहा है, वेलोसिटी को और कम होना चाहिए ताकि मोमेंटम जितना शुरू में था उतना बाद में होना चाहिए। तो हिंदी में भी ऑप्शन गलत दिया, तो इसका क्या होगा ऑप्शन, आंसर तो v बाय 3 होगा, लेकिन यहाँ आंसर नहीं दिया। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, क्या बोलते हैं उसको, पावर बोलते हैं, शक्ति। वर्क डन इन रेजिंग ए मास ऑफ 1 kg, 1 kg के मास को ऊपर उठाना है फ्रॉम ग्राउंड टू ए टेबल 1 मीटर ऊंचाई तक, 1 kg का वस्तु 1 मीटर तक ऊपर उठाना है, कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन कितना होगा mgh होता है वर्क डन, ऊपर उठाते हैं कोई चीज़ को, कितना वर्क डन होता है mgh, तो 1 गुना 9.8 गुना 1 9.8, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें बोलता है कि क्या होगा, इसमें केवल मोमेंटम कंजर्व होता है, कोई भी चीज़ कंजर्व नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस कर जाता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़े हुए। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, ये 75 क्वेश्चन से भी ज़्यादा, 75 क्वेश्चन, तो ये लंबा वीडियो बनेगा। हम लोग यहाँ पर थे 27 हो गया था, ये थे हम लोग, देखिए एक क्वेश्चन लोग ये सब क्लास में लोग बनाते हैं कि मोमेंटम जो है सो 100% बढ़ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो 100% यदि मोमेंटम बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा, देखो p² बराबर 2 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है p² बाय 2m, है ना। अब मोमेंटम 100% बढ़ गया, 100% बढ़ने का मतलब p था 100% बढ़ गया, मतलब डबल हो गया, 2p हो गया, और ये हो गया k से k डैश, हो गया 4p² बाय 2m, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा, पहले था p² बाय 2m, हो गया 4p² बाय 2m, 3p² बाय 2m बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ा 3p² बाय 2m उसको 100 से गुना करो, काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ा उसको 100 से गुना करो और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से भागा दे दो, ओरिजिनल से, है ना। ओरिजिनल क्या था p² बाय 2m, कट गया 300%, है ना। आंसर याद रखना है ये सब। यदि ये 40% बढ़ेगा मोमेंटम तो 96% बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच कौन सा रिलेशन है, तो पढ़ रहे हैं हम लोग ना, यही तो होगा, k बराबर p² बाय 2m। एक क्रेन है, लिफ्ट करता है मास को 100 kg, 100 kg मास को ऊपर उठाता है 10 मीटर 40 सेकंड में, पावर कितना होगा,
तो हम लोग पढ़ते थे ना ये सब सवाल तो बनाए हम लोग। पावर बराबर क्या होता है mgh बाय टाइम, ठीक है। m कितना है 100, g कितना है 10 ले लो क्योंकि 10 जैसा लग रहा है, हाइट कितना है 10, टाइम कितना है 40, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1 पर 40 बाई 40 250, ठीक है। पावर बराबर वर्क बाय टाइम, वर्क बराबर mgh। एक बॉल है जिसका मास m है, कोलाइड्स विथ ए वॉल विथ अ स्पीड v, देन द वर्क डन बाय द बॉल ऑन द वॉल। देखो एक बॉल जो है दीवार से टकरा जाता है, तो बोला कि बॉल कितना वर्क करेगा दीवार पर, तो बॉल के टकराने से दीवार तो चलेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। एक कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, हम लोग पढ़ते थे ना फ्रिक्शन फोर्स। एक 2 kg का मास है, वेलोसिटी दिया है और काइनेटिक एनर्जी पूछा है कि क्या काइनेटिक एनर्जी है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ से तुम जो है काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, इसका वेलोसिटी 5 आ जाएगा ना, 3 और 4 है तो आई जे में है, तो क्या होता है मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 जूल, इसका कितना 5 का स्क्वायर, वी स्क्वायर 25। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है बताओ, क्या है, जूल, वाट, किलो वाट आवर, क्या है किलो वाट आवर। 37 नंबर, ठीक है 37 नंबर पढ़िए। वन ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज होगा, पढ़ते हम लोग आइंस्टीन का फार्मूला E बराबर mc स्क्वायर, नहीं m कितना है 1 ग्राम, मतलब 1/1000, c क्या होता है लाइट का स्पीड होता है 3 गुना 10 का पावर 8, सॉल्व कीजिए, 3 से 9 हो गया, 10 का पावर 8 दूनी 16 और बटे में 10 का पावर यहाँ 1000 10 पर 3, तो 9 गुना 10 पर 13, ठीक है ना, नोट कर लें। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट वेलोसिटी ट्रिपल, वेलोसिटी को ट्रिपल करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ट्रिपल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगा, कितना गुना 9 गुना, ठीक है। और एक कार ऑफ मास 400 kg, कार है जिसका मास 400, ट्रैवलिंग 72 से चल रहा है, क्रैशेज इनटू ए ट्रक ऑफ मास इतना kg। देखो एक कार है वो एक ट्रक से टकरा जाता है, कार का मास दिया है, कार का वेलोसिटी दिया है, ट्रक का मास दिया है, ट्रक का वेलोसिटी दिया है, सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे थे, द कार बाउंसेज बैक, कार जो है ना बाउंसेज बैक, टकराया वापस आ गया, क्योंकि वो ज़्यादा भारी था ट्रक, कितना स्पीड से बाउंस होता है 18, तो ट्रक का स्पीड इम्पैक्ट के बाद टक्कर के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, मोमेंटम कंजर्व कर लो। देखो कैसा कोलिजन है यहाँ बताया ही नहीं, इलास्टिक इलास्टिक नहीं बताया, हम लोग मोमेंटम तो कंजर्व हर समय कर सकते हैं ना, सारा कुछ दिया हुआ है, देखो m1 u1 प्लस m2 u2, ये शुरू का मोमेंटम, ये बाद का मोमेंटम है ना, ठीक है ना। m1 कितना है, कार का मास कितना है 400, वेलोसिटी कितना उसका 72, तो 72 को बदलो किलोमीटर पर आवर, 72 गुना 5/18 20 हो जाएगा, ये कितना ट्रक का 4000, उसका वेलोसिटी कितना है 9 से चल रहा है ना, 9 ही ना लिखा हुआ है 9, हाँ तो 9 गुना 5/18, 9 गुना 5/18 5/2 2.5, ठीक है। m1 v1, तो m1 कार 400 का है, कितना वेलोसिटी चलने लगा 18 से, 18 मतलब 18 गुना 5/5 से चलने लगा, लेकिन रिवर्स हो गया -5 प्लस 4000 ट्रक का, उसका वेलोसिटी कितना होगा v2,
नहीं, अब V2 निकाल लो, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8,000, अच्छा 25 चौका 100 हो गया, 3 जीरो 2 जीरो बैठे गए हैं, है ना। इधर हो गया 400 गुना 5 2,000, इधर हो गया 4,000 V2, ठीक है ना। तो 10,000 8,000 18,000 18,000 इधर 2,000 20,000 20,000 बटे 4,000 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 क्या 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर में दिया है, तो 5 का कितना होता है, उसको 18 बटे 5 से गुना करो, है ना। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में 5 बटे 18, अब यदि उल्टा करना है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना, तो क्या चीज़ हो जाएगा 5 गुना 5 बटे 18 होता 18 बटे 5, तो 18 आंसर होगा, क्या होगा आंसर 18, बी नंबर, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर, नोट करो। ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मास एम कोलाइड्स हेड ऑन, डायरेक्ट टकराता है सामने सामने एक वॉल से, इसका वेलोसिटी भी था, इलास्टिक कोलिजन, एक बॉल टकराता है इलास्टिक कोलिजन वॉल के साथ, तो मोमेंटम कितना चेंज करेगा 2m चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा 2m। क्योंकि देखो ये बॉल है, ये टकराया दीवार से, तो इसका शुरू का मोमेंटम क्या था mv, जब लौटा ये पढ़े थे हम लोग, हैवी बॉडी टकराता है तो उतने वेलोसिटी से लौटता है, उतने स्पीड से, तो mv से जा रहा था mv से लौटेगा, वेलोसिटी चेंज हो गया है, तो मोमेंटम कितना चेंज करेगा, तो देखो शुरू में था मोमेंटम mv, बाद में मोमेंटम क्या हो गया माइनस mv, ठीक है ना। तो P2 में P1 घटा माइनस 2mv आ जाएगा, तो यहाँ मैग्नीट्यूड में दिया है 2mv, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, किसके बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6, ये ना होता है। आफ्टर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक बॉडीज मूव इन ऑपोजिट, बॉडीज स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, चलता है साथ साथ। 1 हॉर्स पावर 746 वाट, कितना वाट 1 हॉर्स पावर 746 वाट, है ना। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, वर्क का, पावर का, एनर्जी का, किसका है एनर्जी का। देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर है, तो वर्क डन किसके बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, किसके बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर ए इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब हम लोग क्लास में भी किए हुए हैं। इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। डायमेंशन फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाओ ना, F बराबर के एक्स, इससे बन जाएगा F बराबर के एक्स, यहाँ से K बराबर F बाई एक्स, फोर्स का क्या होता है MLT माइनस 2 बाई एल, तो MT माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर, पावर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है वाट, किलोवाट, मिलीवाट, हॉर्स पावर, मिलीवाट, 10 का पावर माइनस 3 वाट, है ना। होता है फ्रिक्शनल फोर्स, कैसा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, कैसा फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स जो है सो कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, है ना।
कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली गिर रहा है ऊपर से नीचे, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर में, एलोन इन वैक्यूम में गिर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल के दौरान क्या चीज़ ऐसा होगा कांस्टेंट रहेगा? काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, वाह ये जो है ठीक है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना इसीलिए। इन एन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है टू ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपेंस टू द टोटल मोमेंटम? द टोटल मोमेंटम क्या कांस्टेंट होगा, है ना, कंजर्व होगा। क्या होगा? कंजर्व। इसका हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर तो पूरा क्वेश्चन नहीं है, आगे देखते हैं। बोलता है कि एक पर्सन ये है, एक दूसरा पर्सन बी है, एगो 2 सेकंड लगाता है, दूसरा 4 सेकंड लगाता है। क्या चीज़ को? एक बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, हाइट तक लिफ्ट करते हैं। एगो 2 सेकंड लगाता है, दूसरा 4 सेकंड। पावर पूछा होगा, है ना। तो पावर क्या है, ठीक है ना। तो देखो सेम बॉडी सेम सब कुछ, तो पावर क्या होता है? mgh/टाइम। दूसरा क्या होगा? mgh/टाइम, t2 यहाँ t1, mgh सब कुछ सेम है, तो t2/t1, ठीक है। t2 कितना था? 4 सेकंड, 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा? 2:1, ठीक है ना। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg 16 kg आर मूविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो रेशियो ऑफ मोमेंटम का रेशियो क्या होगा? तो बना उसी से, काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, k बराबर p² p1²/2m, k बराबर p2²/2m, k सेम लिखे, काइनेटिक एनर्जी सेम। मोमेंटम का रेशियो पूछा है तो LHS सेम है, RHS सेम है ना, 2 कट जाएगा, ठीक है। तो p1/p2 m1/m2। अब यहाँ से पता चल जाएगा कि रेशियो क्या है मोमेंटम का, m1/m2 का रेशियो रूट हो जाएगा 1/16, इसका रूट करेंगे 1/4। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देता है? वर्क देता है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम डबल, वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 4 गुना, नहीं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन क्या होगा? 0, वर्क डन क्या होगा? 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी की दिशा में, है ना। 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, तो जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो वर्क डन 0। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, E बराबर 0, कितना E बराबर 0, और परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो E बराबर 1, और इन इलास्टिक है तो 0 से बड़ा 1 से छोटा। E का फुल फॉर्म क्या है? बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन? तो जो एनर्जी का होता है, जो वर्क का होता है, mL2T-2, है ना। तो mL2T-2 दोनों में है ना, दोनों में है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, है ना, दोनों सेम दिया। देखो ट्रक और कार यहाँ भी लगता है टकरा रहा है। ए ट्रक एंड कार आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम, ट्रक है और कार है,
तो ट्रक का तो मास ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी कम होगा, और कार का मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ऑन ए स्ट्रेट रोड देयर एनर्जी इज साइमल्टेनियसली स्विच्ड ऑफ, उसका जो इंजन है ना स्विच ऑफ हो जाता है अचानक से, सेम काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था। तो विच वन विल स्टॉप एट लेसर डिस्टेंस, कम डिस्टेंस में कौन रुकेगा, ठीक है। तो देखो ट्रक का मास ज़्यादा था तो वेलोसिटी कम था, तो वेलोसिटी कम था तो जल्दी कौन रुकेगा, ट्रक जल्दी रुकेगा, है ना। इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू मासेज m1 m2, दो मास है उसके बीच इलास्टिक कोलिजन हो जाता है, कहते हैं 100% एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन, 100% एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इसका वाला वो ले लेगा, इसका वाला ये ले लेगा। ऐसा कब होता था इलास्टिक में, जब दोनों का मास बराबर रहता था, है ना, दोनों का मास बराबर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऑलवेज क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्या कंजर्व रहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम, सब कोलिजन में, ये सब कोलिजन में रहता है ना। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, क्या होगा, वही होगा ml2t-2, ये होता है, तो दोनों में दे दिया है, तो गलती से दे दिया है, कोई बात नहीं, है ना, तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो 60 तक हम लोग पहुंच गए हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, ml2t-3, ml2t-3 जी। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड वर्टिकली, ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, कॉस 180 का वैल्यू -1 है ना, तो वर्क डन नेगेटिव। इफ टू ऑब्जेक्ट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, फिर वही काइनेटिक एनर्जी वाला आ गया ना, बट वन हैज लार्जर मास, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, जैसे ट्रक है और बस, ट्रक और कार था, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम था, एक का मास जो से ज़्यादा है, विच वन विल हैव हायर वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, कार का, काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, मास है ट्रक का ज़्यादा, तो ट्रक का वेलोसिटी कम, कार का मास कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो पूछे किसका हायर वेलोसिटी होगा, द ऑब्जेक्ट विद द स्मॉलर मास। Which type of potential energy associated with compression और stretching of spring, स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी आता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो कौन सा यहाँ इलास्टिक, कौन सा होता है इलास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पावर, पावर के बारे में कौन सा सही है, पावर डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन, बोलता है कि पावर केवल वर्क डन पर डिपेंड करता है, नहीं, पावर तो टाइम पर भी डिपेंड करता है, पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, बोलता है टाइम पर डिपेंड करता है, पावर टाइम पर डिपेंड करता है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लो, पावर डिपेंड्स ऑन बोथ वर्क डन एंड टाइम, हाँ ये सही है ना, ये बिल्कुल सही, ठीक है ना, कहीं जा रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिवाइसेज डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, दो डिवाइस है जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है, बट वन डज इन हाफ द टाइम, दो डिवाइस है सेम वर्क करता है लेकिन पहला जो है ना हाफ ही टाइम में वो वर्क कर देता है, तो पावर उसको ज़्यादा हो जाएगा। विच डिवाइस हैज ग्रेटर हायर आउटपुट पावर, जो कम समय में काम करेगा उसका पावर ज़्यादा, नहीं, पावर बराबर वर्क बाय टाइम, टाइम डिवाइड में टाइम कम रहेगा पावर ज़्यादा, द डिवाइस दैट टेक्स लेस टाइम, हाँ जो लेस टाइम लेगा उसका पावर ज़्यादा। देखो 67-68, इफ एन एथलीट, एक एथलीट है 500 जूल वर्क करता है 4 सेकंड, पावर क्या होगा
वर्क बाय टाइम 500/4 125 500/4 व्हाट हैपेंस टू द आउटपुट पावर ऑफ ए मशीन इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है कि आउटपुट पावर का क्या होगा यदि वर्क डन सेम रहता है बट टाइम जो है सो इंक्रीज कर देते हैं। वर्क डन सेम है, टाइम इंक्रीज कर दिए तो पावर घट जाएगा। पावर वर्क बाय टाइम, टाइम बढ़ा दिए पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे एक बार क्लास में आप ठीक है इसको वीडियो देख लीजिए, दूसरा बार क्या करना है कि अपने से इसको बना के देखना है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। सबसे अच्छा उपाय कि पहले अपने से बनाना है ना, अपने से सॉल्व करना है, फिर वीडियो देखना है तो ज़्यादा क्लियर होगा, जहाँ कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। 2 स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, सेम फोर्स से है तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या रेशियो है ना। तो देखो 2 स्प्रिंग है 1500 और ये के का वैल्यू दिया है, ये K1 और ये K2, दोनों पर सेम फोर्स लगाया गया। फोर्स क्या लगाया गया? सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है? तो देखो फोर्स बराबर क्या होता है? KX, नहीं तो x थोड़ा निकाल लो ना, फोर्स/K। तो फोर्स x1 निकालो पहले, फोर्स कितना है? फोर्स बोला कि सेम है, F रखो। K1 कितना है? तो 1500 है। और x2 में क्या लिखेंगे? फोर्स F है और K2 कितना है? 3000 है। ठीक। अब बोला कि पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। जैसे x1 x2 निकल गया ना, पोटेंशियल एनर्जी होता है U1/U2 बराबर हाफ K1 x1 का स्क्वायर हाफ K2 x2 का, यही ना होता है। हाफ हाफ कट गया। K1 कितना है? 1500। K2 कितना है? 3000। नहीं x1 कितना है? तो x1 है F/1500, F/1500 इसका स्क्वायर, और x2 कितना है? F/3000 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 2 बार में कट गया, 1/2 हो गया, ठीक है ना। और उधर F² भी कटेगा ना, तो हो जाएगा 3000 का स्क्वायर और इधर 1500 का स्क्वायर, ठीक है। उल्टा हो जाएगा ना, 1500 दो बार में कट जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 2:1 आ जाएगा। देख लो करके 2:1, ठीक है ना, यही होगा। नोट कर सकते हो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, है ना। चलो अब लास्ट से देखते हैं ना, लास्ट का है ना, लास्ट से देखते हैं। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया क्या बताता है? वर्क डन बताएगा, फोर्स है और इधर डिस्प्लेसमेंट है। उसका एरिया क्या बताता है? वर्क डन। क्या बताता है? वर्क डन बताता है, ठीक है। कहता है इन ए 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, पढ़े थे ना, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बराबर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन सब कुछ नोट्स में मिलेगा। फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो बताइए पावर क्या होगा? तो F/v होता है। पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम भी होता है, F/v भी होता है, F/v ये वाला, ठीक है ना। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है ना, कौन सा सही है? ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सभी सही, उपयुक्त सभी क्या होगा? सही होगा। वही हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग है। फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, बोला कि बताइए x बराबर 0 से 6 मीटर तक, 6 मीटर तक कितना वर्क डन होगा। तो एरिया निकालो ना, एरिया निकालो, वर्क डन निकलेगा, है ना। इसका एरिया बताओ, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 3 और चौड़ाई है 3। इसका क्या होगा? ट्रायंगल का हाफ गुना बेस, बेस कितना है? यहाँ 6, यहाँ 3, हाइट कितना है इसका? 3, नहीं 3 3 9 और 9/2 4.5 13.5, ठीक है, 13.5 तो हो गया ना। स्प्रिंग वाला तो हो गया था, ठीक है। और उसके बाद
ये लास्ट था। तो बस यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, अब अगले टेस्ट हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है।